Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are fit and fine and selling the same boat perfectly as I. So guys, today we are going to discuss about the numerical problems on average speed. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने देखा था कि अगर डेल्टा टी इज अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर डेल्टा टी को हम अप्रोचिंग टू जीरो कर देते हैं, अप्रोचिंग टू जीरो, तो वही dt में कन्वर्ट हो जाता है और dt इंस्टेंट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वेरी 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 स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि एवरेज स्पीड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस? तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हमें पता है ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, बट अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक स्मॉल इंस्टेंट पे dx की वैल्यू लेंगे जो कि v dt के बराबर होगा। अब प्लीज पे अटेंशन हियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, लेट्स से vxi कैप प्लस vyj कैप, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो कि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, और वेलोसिटी नहीं है तो हमें स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हमें आता है सर, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड ही स्पीड कहलाया जाता है, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड ही क्या कहलाया जाता है, स्पीड। वेरी गुड। और स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। आया क्या समझ में? परफेक्ट। चलिए, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और हमें स्पीड चाहिए तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मोड ले लेंगे। चलिए जी, ले लिया हम लोगों ने मोड। अब हमें क्या करना है, हमसे बोला जाएगा कैलकुलेट डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, व्हाटएवर जो भी निकालना है, तो हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बच्चे, वेलोसिटी वेक्टर का मोड यानी स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा, यहाँ से डिस्टेंस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बच्चों? डिस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन सर अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी में क्या निकालते हैं, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फंडा चला जाएगा, लेकिन अब ds वेक्टर आ जाएगा। ds वेक्टर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, v वेक्टर dt। क्या आ जाएगा बच्चों? v वेक्टर dt। v वेक्टर dt यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर इनटू dt होगा, यहाँ पे वेलोसिटी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू dt होगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम वेलोसिटी के बारे में चर्चा करने वाले। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन मिलेगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, यानी बेसिकली क्या मिलने वाला है, दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। वेरी गुड, इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो आपको ये दो बेसिक चीजें याद रखनी है कि अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है और मुझे यहाँ टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा या मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर समझ में नहीं आया तो बस आप याद कर लीजिए कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं और हमें इनका यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए गाइस, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यानी दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और होमवर्क क्वेश्चन में मैंने दे दिया कि x इज अ फंक्शन ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 प्लस 2 मान लेते। चलिए, दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 2 seconds and instantaneous speed at 1 second। चलिए, ये आप लोग होमवर्क पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हुए आप लोगों को क्या देखना है कि क्या स्पीड किसी भी पॉइंट पर जीरो हो रही है। अगर जीरो हो रही है तो दिमाग घूमेगा, अगर जीरो नहीं हो रही तो चुपचाप x की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, t की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, x इनिशियल आ जाएगा, t की वैल्यू को फाइनल पुट कीजिए, x फाइनल आ जाएगा, एंड यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये वाला वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो IIT JEE मोस्टली पूछती है, जैसे कि अगर मेरे पास एक रिलेशन है t स्क्वायर माइनस 2t। ध्यान से सुनना बच्चों, t स्क्वायर माइनस 2t। चलिए जी सर, बहुत अच्छी बात है। हमसे बोला गया फाइंड एवरेज स्पीड
फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली जो मिस्टेक करते हैं बच्चों को वो समझाने की कोशिश करूंगा। सर ने बोला था इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड के बारे में बात कर रहा है। हाँ या ना बोलो बच्चों, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो t इक्वल टू 0 पे देखिए x इनिशियल कितना आ गया बच्चों, 0 माइनस 0 यानी 0। t इक्वल टू 2 पे देखिए फाइनल कितना आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 यानी ये भी 0। ओ तेरी, इसका मतलब क्या हुआ कि सर t इक्वल टू 0 पे भी वो इनिशियल पोजीशन पर है। यानी अगर मैं इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, ये t इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, तो मैं क्या देख रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल 0 पे है और t इक्वल टू 2 पर भी पार्टिकल 0 पर ही है। यानी पार्टिकल चला नहीं, यानी पार्टिकल चला नहीं। बट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, कभी भी इन चीजों को देख के आप लोग ये एनालाइज नहीं कर सकते कि पार्टिकल चला या नहीं चला। हो सकता है पार्टिकल चला, रुका, उल्टा मुड़ा यानी पलटी मारी और वापसी आ गया, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। अब सर ये कैसे चेक करेंगे हम लोग कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हाँ वेरी गुड, इसको चेक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए कह रहा हूँ फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, हमें उनको एप्लीकेशन याद होनी चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल तो होते ही चले जाते हैं दोस्त, ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी। चलिए बात हम अगर करें x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, तो सर ने बोला था कि सबसे पहले क्या करो बेटा, इसका vt फंक्शन निकाल के देखिए। vt फंक्शन निकाले तो vt क्या है बेटा, dx by dt। dx by dt क्या बना बच्चे, v बना, और v की वैल्यू क्या है बेटे, 2t माइनस 2, 2t माइनस 2। अब ध्यान से देखिए v और t का रिलेशन आ गया है, और इसमें क्या आया है, v दिस इज इक्वल टू 2t माइनस 2। यानी ध्यान से देखिए, क्या ये वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? हाँ सर वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को कॉपी में हाईलाइट कर लेना कि अगर पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एवरेज स्पीड के लिए, क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड के लिए, तो प्लीज पे अटेंशन, इस चीज को ध्यान से सुनिए। जब भी एवरेज स्पीड और पार्टिकल इन वन डायमेंशन पूछा जाए तो हमेशा चेक कीजिए क्या वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुई। अगर वेलोसिटी जीरो यानी स्पीड जीरो हो गई तो क्वेश्चन में घुमाव आ गया मेरे दोस्त, यानी पार्टिकल सीधे चला, रुका, मुड़ा और वापसी चला। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वो गया, रुका और वापसी आया। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जैसे कि इस केस में लग रहा है हमें कि पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो दिखाई दे रहा है, बट डिस्टेंस जीरो है या नहीं है उसका भी हमें पता नहीं है। तो प्लीज पे अटेंशन इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए, आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है, ध्यान से सुनिए, वेरी गुड। तो हमें क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए v की वैल्यू जीरो हो सकती है, v की वैल्यू जीरो हो सकती है कब, जब 2t माइनस 2 जीरो हो जाए, यानी t की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 सेकेंड। अरे वाह भाई वाह, यानी हमें इतना तो समझ में आया कि सर t इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 इधर भी हो सकता है, t इक्वल टू 1 इधर भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल, देखिए पार्टिकल की वैल्यू को x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 1 पुट कीजिए, x इक्वल टू 1 पर पार्टिकल किधर चला बेटा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी इधर, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी यहां से यहां पार्टिकल चला कितनी देर में बच्चे, 1 सेकेंड में। फिर 1 सेकेंड पे यहां पे पहुंचा तो यहां पे स्पीड कितनी हो गई, 0। अब पुट कीजिए 2, फिर 2 पुट करते तो पार्टिकल वापसी 0 पे आ गया, यानी यहां से ये ऐसे चला, मुड़ा और वापसी यहां पर आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। यानी अगर मैं बात करूं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बच्चों, 0। लेकिन मैं डेल्टा एस की बात करूंगा, एक्स, डेल्टा एक्स की बात करूंगा, एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस तो ये भी 1 मीटर और 1 मीटर, तो डिस्टेंस तो चला सर कितना, 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान से सुनना बच्चों, अब क्वेश्चन को कैसे पता लगेगा, अगर इसमें माइनस का साइन आ जाए x और t में, रिलेशन में ऊपर देखिए प्लस है तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, स्पीड जीरो नहीं होगी, बट इस केस में सर जीरो होने के पूरे चांसेस है। तो जहां पर जीरो होगा ना, जहां पर जीरो होगा आपको वो वाला टाइम कैलकुलेट कर लेना, वो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, पार्टिकल पलटी मारेगा, और पार्टिकल पलटी मारेगा तो डिस्टेंस वेरिएशन में दिक्कतें आएगी, क्योंकि देखने से तो ये लग रहा था कि पार्टिकल चला ही नहीं है, x इक्वल टू जीरो पे भी पार्टिकल जीरो पे है, x इक्वल टू 2 पे भी पार्टिकल जीरो पर है, लेकिन हुआ क्या, 1 सेकंड चला, पलटा, 1 सेकंड में वापसी आ, यानी अगर किसी बंदे ने 2 सेकंड के बाद घूम के देखा तो उसको वहीं पर मिला, बट रियलिटी में वो चला, कितना चला, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। तो एवरेज स्पीड जब भी कैलकुलेट करनी है तो मैं पर्सनली ये बोलूंगा, सबसे पहले इक्वेशन गिवन होगी, xt इक्वेशन गिवन होगी तो vt निकाल लेना, vt निकालते हुए आपको चेक करना है कि क्या वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, v इक्वल टू जीरो ही तो v की वैल्यू जीरो निकालेंगे तो टाइम निकालेंगे, वो क्रिटिकल टाइम पता लग जाएगा जहां पर पार्टिकल पलटी मारेगा, यानी पहले उसके जाते हुए का पार्ट को एनालाइज करो, उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी जीरो तो वापसी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, नाउ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ये होगा, और यही हमें चाहिए होता है डिस्टेंस के लिए। बात समझ में आई? तो एवरेज स्पीड निकालिए अब 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड में देखिए क्या हुआ, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना बचे 2, यानी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी तो सर जीरो आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एस कितना बचे 0 बाय टी यानी 0। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जल्दी से फटाक से इसके नोट्स बना लीजिए, और फिर कह रहा हूँ वन डायमेंशन में अगर पार्टिकल चल रहा है तो हमेशा चेक करो कि क्या वो पलटी मारेगा या नहीं मारेगा, अगर पलटी मारेगा तो एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस में कुछ ना कुछ झोल होगा, वो झोल चेक करने के लिए आपको पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करना होगा, आपको पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करना होगा, फिर आपको इजीली उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता लग जाएगा। चलिए, तो आई होप ये समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक्सटी रिलेशन गिवन है, दिस इज एक्सटी रिलेशन वी हैव, ठीक है ना। अब देखिए हमसे बोला गया कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन 3 seconds एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। बेटे ये दो क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए। ध्यान से देखिए, मैंने एवरेज स्पीड पहले पूछे पहले 3 सेकंड में, फिर पूछे मैंने पहले 5 सेकंड में। सर ये अलग अलग क्यों पूछा है, रीजन समझाता हूँ। देखिए पहले देखिए, क्या आपको क्वेश्चन देख के माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, घंटी बजी, यस सर, यानी वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए सर। स्पीड क्या आ गया बेटा, स्पीड आता है डिफरेंशिएशन करके dx by dt कीजिए, dx by dt कितना आएगा बेटा 2t - 6, 2t - 6, हाँ 2t - 6 आ गया। इसको 3 सेकंड ना करके 2 सेकंड कर लेते तो और अच्छा लग जाएगा हमारे लिए। अब देखिए, अब हमें पता लगा कि स्पीड तो जीरो हो सकता है। स्पीड जीरो कब होगी, स्पीड जीरो कब होगी, स्पीड जीरो होगी सर 3 सेकंड पे। स्पीड जीरो कब होगी सर 3 सेकंड पे। तो जीरो दिस इज इक्वल्स टू 2t - 6, यानी 2t की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 6, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/2, यानी 3 सेकंड्स। 2t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या ये वो वाला क्रिटिकल टाइम आ गया जहां पर वेलोसिटी स्पीड जीरो होने वाली है? यस सर। क्या यार के बाद पलटी मारेगा? यस सर मारेगा। लेकिन जो पहला वाला पूछा है, देखिए पहले वाले में क्या पूछा है, इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, क्या वो 2 सेकंड 3 सेकंड से पहले आता है या 3 सेकंड के बाद आता है? सर 3 सेकंड से पहले आएगा। क्या बातें कर रहे हो आप लोग, हाँ आता है ना। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्रिटिकल टाइम यानी वो वाला टाइम जहां पर पार्टिकल पलटी मारने वाला उससे पहले पूछा है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, t = 0 पुट करेंगे, t = 2 पुट करेंगे, बात खत्म। पुट कीजिए, t की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x इनिशियल आ जाएगा, x इनिशियल आ जाएगा 0 0 0 + 4। t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 - 12 + 4, यानी पार्टिकल कितना आ गया बेटा -4 पे। कितने पे आ गया बेटे -4 पे। ध्यान से देखना, x फाइनल कितना आ गया बेटे -4, है ना, सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ परफेक्ट। यानी बात हुई क्या कि t = 0 पे पार्टिकल कहां पर है। अगर मैं x की वैल्यू को ये 0 ले लूं तो t की वैल्यू ये 0 है आपके पास, तो t की वैल्यू पे ये 0 पे तो x की वैल्यू ये 4 है, और t की वैल्यू 2 पर कहां पर आ गया पार्टिकल, t की वैल्यू 2 पर कहां पर, यहाँ t की वैल्यू 2 पर कहां पर आ गया पार्टिकल, ये आ गया -4। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, इसी डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि अभी तक कोई पलटी नहीं मारी। तो 4 + 4 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटे 8 डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट विल हैव 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए
सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखिए मेन कॉन्सेप्ट को समझना होता है सर। क्वेश्चन तो दुनिया भर के बना सकते हैं, खड़े खड़े बना सकते हैं, आप आंसर भी निकाल सकते हैं। वैल्यूज को कुछ ऐसा लेके चलना है कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमने देखा कि अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जाए 2 सेकंड में और एवरेज स्पीड पूछी जाए 5 सेकंड में, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें निकालना क्रिटिकल टाइम। तो क्या सबसे पहले वेलोसिटी स्पीड जीरो होगी? हाँ सर होगी। स्पीड जीरो होगी तो वो क्रिटिकल टाइम निकाल लिए सर 3 सेकंड। तो अब हमें ये पता लगाना है कि क्या क्वेश्चन में 3 सेकंड से पहले पूछा गया है 3 सेकंड के बाद। अगर 3 सेकंड से पहले पूछा गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो, यानी पलटी मारने से पहले पूछा गया तो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, पलटी नहीं मारी होगी। तो डायरेक्ट x की टी की वैल्यू को 0 पुट करो, x इनिशियल आ जाएगा, टी की वैल्यू को फाइनल पुट करो, x फाइनल आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो -4 -8। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, तो +8। तो +8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आ गया? 24 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। लेकिन इसी क्वेश्चन में अब हम बात कर रहे हैं 5 सेकंड्स, इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में देखिए वो 3 सेकंड भी आ गए जहां पर पलटी मारेगा, यानी t 0 से चला, t 1 से चला, t 2, t 3, एक ही डायरेक्शन में चला, फिर पलटी मार के वापसी आया। यानी इस पार्ट में हम लोगों को क्या करना बेटे? वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। चलिए ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखना, ट्रेस करने की अगर मैं कोशिश करूं, ओहो चलिए कोई नहीं, याद है इक्वेशन x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, यही था ना इक्वेशन आई गेस। चलिए कोई भी इक्वेशन हमें उससे क्या मतलब, हमें तो 5 सेकंड में निकालना है ना, 5 सेकंड में निकालते। चलिए ये हमारे पास x, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ओरिजिन ये मान लिया है ना। अब t इक्वल्स टू 0 पे कहां? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है यहाँ पर, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है, x की वैल्यू 4 पे। चलिए भैया तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। अब देखिए t की वैल्यू को 0 पुट करा, x की वैल्यू आई मेरे पास 4, t की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 - 6 + 4 यानी -1। t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 कितना बेटा? 2 का स्क्वायर 4 - 12 + 4 यानी कितना आया बेटे? -4। x की वैल्यू कितनी है बच्चे? -4। t की वैल्यू को 3 पुट करो बेटा, t की वैल्यू को 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 -18 + 4 यानी ये आया बेटे -5। कितना आया बच्चे? -5। t इक्वल्स टू 4 पुट करें बेटा, 4 पुट करेंगे तो 16 - 24 + 4 यानी x की वैल्यू आई बेटे हमारे पास -4। अब t की वैल्यू को अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 5 पुट करते तो व्हाट विल हैव? 25 - 30 + 4 व्हाट विल हैव बेटे? -1। x की वैल्यू -1 और t इक्वल्स टू 5। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें ट्रेस करना है पाथ को। चलिए पाथ को ट्रैक करते हैं, करें। तो देखिए यहां से आया, कहां पर आया? t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 पे कहां है? x इक्वल्स टू -1, ये रहा। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल आया, x इज इक्वल टू -1 यानी पार्टिकल ऐसे चल रहा है। t इक्वल्स टू 2 पर देखिए, t इक्वल्स टू 2 पर कहां पर आया बेटा? t इक्वल्स टू 2 पर आया बेटा -4, x इज इक्वल टू -4। फिर t इक्वल्स टू 3 पर कहां है बेटा? t इक्वल्स टू 3 पर आया सर -5, ये आ गया। यही वो वाला क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर स्पीड क्या बनी है बच्चों? 0। तो यानी पार्टिकल चला 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 और यहाँ पर आके रुका। अब देखिए t इक्वल्स टू 4 पे x की वैल्यू 4 यानी यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 पे भी यहाँ पहुंचा, और t इक्वल्स टू 5 पे कहाँ पहुंचा बेटा? t इक्वल्स टू 5 पे पहुंचा यहाँ पर, t इक्वल्स टू 5 पर यहाँ पे पहुंचा। यानी रियलिटी में पार्टिकल ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और यहाँ पर आके रुका। मतलब आगे भी चला होगा बट हमें जिस इंटरवल में चाहिए, हमें तो ये टोटल पाथ कैलकुलेट करना है। अब सुनिए मेरे दोस्त, टोटल पाथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? देखिए यहाँ x इक्वल टू 0 से ये तो हुआ 4 और ये कितना हुआ बेटे? 5 है ना, और यहां से यहाँ ये कितना हुआ? 4। तो 4 मीटर 5 मीटर रुका, पलटी मारी, फिर 4 मीटर चला, तो टोटल पाथ कितना हुआ? 5 + 4 + 4 यानी 13 मीटर। कितने टाइम में चला बच्चे? 5 सेकंड में पूछा गया है 5, तो कितना है? 13/5 मीटर पर सेकंड। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन पे हम दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल क्या है? कॉन्सेप्ट समझना, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए और आसान क्या बना? क्वेश्चंस बनाओ यार, घर बैठो क्वेश्चंस बनाओ, खूब लगाओ।
आपको मजा आ जाएगा देखने में, प्लस भी आएगा तो भी होगा, माइनस भी आएगा तो भी होगा। माइनस में भी दो कंडीशन बना दी, उसी टाइम पर पूछा गया तो क्या होगा, और उस टाइम से पहले पूछा गया और उस टाइम के बाद पूछा गया, यानी ऑल ओवर अगर उस टाइम से क्रिटिकल टाइम से पहले पूछा गया तो आपको डायरेक्ट टी इनिशियल टी फाइनल पुट करके इक्वेशन में आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, आप उससे डिवाइड कर देना टोटल टाइम को, यू विल गेट द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर उसके बाद आता है तो यू हैव टू ट्रेस द पाथ, इस हिसाब से हम ट्रेस करेंगे पाथ को, तब मुझे रियलिटी में पता लगेगा कि मेरा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। बट इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा और इजी बनाऊं, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, अरे सर एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 4, यानी 5 डिस्प्लेसमेंट हो गई सर, 4 और 1 5, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो व्हाट विल हैव, एवरेज वेलोसिटी भी हमें मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो आई होप ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, और यही उम्मीद रहेगी कि आपको भी बहुत अच्छे लेवल पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक्स टी रिलेशन गिवन है, दिस इज एक्स टी रिलेशन वी हैव, ठीक है ना। अब देखिए हमसे बोला गया कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन 3 seconds एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। बेटे ये दो क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए। ध्यान से देखिए, मैंने एवरेज स्पीड पहले पूछे, पहले 3 सेकंड में, फिर पूछे मैंने पहले 5 सेकंड में। सर ये अलग अलग क्यों पूछा है, रीजन समझाता हूँ। देखिए पहले देखिए क्या आपको क्वेश्चन देख के माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, घंटी बजी, यस सर, यानी वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए सर। स्पीड क्या आ गया बेटा, स्पीड आता है डिफरेंशिएशन करके dx by dt कीजिए, dx by dt कितना आएगा बेटा 2t - 6, 2t - 6, हाँ 2t - 6 आ गया। इसको 3 सेकंड ना करके 2 सेकंड कर लेते तो और अच्छा लग जाएगा हमारे लिए। अब देखिए, अब हमें पता लगा कि स्पीड तो जीरो हो सकता है। स्पीड जीरो कब होगी, स्पीड जीरो कब होगी, स्पीड जीरो होगी सर 3 सेकंड पे। स्पीड जीरो कब होगी सर 3 सेकंड पे, तो जीरो दिस इज इक्वल्स टू 2t - 6, यानी 2t की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 6, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/2, यानी 3 सेकंड्स, 2t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या ये वो वाला क्रिटिकल टाइम आ गया जहां पर वेलोसिटी स्पीड जीरो होने वाली है, यस सर। क्या यार के बाद पलटी मारेगा, यस सर मारेगा। लेकिन जो पहला वाला पूछा है, देखिए पहले वाले में क्या पूछा है, इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, क्या वो 2 सेकंड 3 सेकंड से पहले आता है या 3 सेकंड के बाद आता है सर? 3 सेकंड से पहले आएगा, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, हाँ आता है ना। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्रिटिकल टाइम यानी वो वाला टाइम जहां पर पार्टिकल पलटी मारने वाला उससे पहले पूछा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, t = 0 पुट करेंगे, t = 2 पुट करेंगे, बात खत्म। पुट कीजिए, t की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x इनिशियल आ जाएगा, x इनिशियल आ जाएगा 0 0 0 + 4। t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 - 12 + 4, यानी पार्टिकल कितना आ गया बेटे -4 पे। कितने पे आ गया बेटे -4 पे, ध्यान से देखना। एक्स फाइनल कितना आ गया बेटे -4, है ना, सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ परफेक्ट। यानी बात हुई क्या कि t = 0 पे पार्टिकल कहां पर है, अगर मैं x की वैल्यू को ये 0 ले लूं तो t की वैल्यू ये 0 है आपके पास, तो t की वैल्यू पे ये 0 पे तो x की वैल्यू ये 4 है, और t की वैल्यू 2 पर कहां पर आ गया पार्टिकल, t की वैल्यू 2 पर कहां पर, यहाँ t की वैल्यू 2 पर कहां पर आ गया पार्टिकल, ये आ गया -4। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, इसी डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि अभी तक कोई पलटी नहीं मारी, तो 4 + 4 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटे 8 डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट विल हैव 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखिए मेन कॉन्सेप्ट को समझना होता है सर। क्वेश्चन तो दुनिया भर के बना सकते हैं, खड़े खड़े बना सकते हैं, आप आंसर भी निकाल सकते हैं। वैल्यूज को कुछ ऐसा लेके चलना है कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमने देखा कि अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जाए 2 सेकंड में और एवरेज स्पीड पूछी जाए 5 सेकंड में, तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें निकालना क्रिटिकल टाइम, तो क्या सबसे पहले वेलोसिटी स्पीड जीरो होगी, हाँ सर होगी, स्पीड जीरो होगी, तो वो क्रिटिकल टाइम निकालिए सर 3 सेकंड। तो अब हमें ये पता लगाना है कि क्या क्वेश्चन में 3 सेकंड से पहले पूछा गया है 3 सेकंड के बाद। अगर 3 सेकंड से पहले पूछा गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो, यानी पलटी मारने से पहले पूछा गया तो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, पलटी नहीं मारी होगी, तो डायरेक्ट x की t की वैल्यू को 0 पुट करो, x इनिशियल आ जाएगा, t की वैल्यू को फाइनल पुट करो, x फाइनल आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, x फाइनल - x इनिशियल, तो -4 - 4,
-8, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, तो +8, तो +8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। लेकिन इसी क्वेश्चन में अब हम बात कर रहे हैं 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में देखिए वो 3 सेकेंड भी आ गए जहां पर पलटी मारेगा, यानी t=0 से चला, t=1 से चला, t=2, t=3, एक ही डायरेक्शन में चला, फिर पलटी मार के वापसी आया। यानी इस पार्ट में हम लोगों को क्या करना है बेटे, वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल, वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। चलिए ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, अब ध्यान से देखना। ट्रेस करने की अगर मैं कोशिश करूं, ओहो चलिए कोई नहीं, याद है इक्वेशन, x = t² - 60 + 4, यही था ना इक्वेशन आई गेस। चलिए कोई भी इक्वेशन, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो 5 सेकंड में निकालना है ना, 5 सेकंड में निकालते। चलिए ये हमारे पास x, ये हमारे पास x = 0, ओरिजिन ये मान लिया है ना। अब t=0 पे कहां, t=0 पे पार्टिकल है यहाँ पर, t=0 पे पार्टिकल है, x की वैल्यू 4 पे। चलिए भैया तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। अब देखिए t की वैल्यू को 0 पुट करा, x की वैल्यू आई मेरे पास 4, t की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 - 6 + 4 यानी -1। t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 कितना बेटा, 2 का स्क्वायर 4 - 12 + 4 यानी कितना आया बेटे, -4। x की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4। t की वैल्यू को 3 पुट करो बेटा, t की वैल्यू को 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 - 18 + 4 यानी यह है बेटे -5। कितना है बच्चे, -5। t=4 पुट करें बेटा, 4 पुट करेंगे तो 16 - 24 + 4 यानी x की वैल्यू आई बेटे हमारे पास -4। अब t की वैल्यू को अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 5 पुट करते तो व्हाट विल हैव, 25 - 30 + 4 व्हाट विल हैव बेटे, -1। x की वैल्यू -1 और t = 5। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें ट्रेस करना है पाथ को। चलिए पाथ को ट्रैक करते हैं, करें तो देखिए यहां से आया, कहां पर आया, t=0, t=1, t=1 पे कहां है, x -1, ये रहा, t=0 पे पार्टिकल आया, x -1 यानी पार्टिकल ऐसे चल रहा है। t=2 पर देखिए, t=2 पर कहां पर आया बेटा, t=2 पर आया बेटा -4, x -4। फिर t=3 पर कहां है बेटा, t=3 पर आया सर -5, ये आ गया। यही वो वाला क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर स्पीड क्या बनी है बच्चों, 0। तो यानी पार्टिकल चला 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 और यहाँ पर आके रुका। अब देखिए t=4 पे x की वैल्यू 4 यानी यहाँ पे t=4 पे भी यहाँ पहुंचा, और t=5 पे कहाँ पहुंचा बेटा, t=5 पे पहुंचा यहाँ पर, t=5 पर यहाँ पे पहुंचा। यानी रियलिटी में पार्टिकल ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और यहाँ पर आके रुका, मतलब आगे भी चला होगा बट हमें जिस इंटरवल में चाहिए, हमें तो ये टोटल पाथ कैलकुलेट करना है। अब सुनिए मेरे दोस्त, टोटल पाथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ x = 0 से ये तो हुआ 4 और ये कितना हुआ बेटे 5 है ना, और यहां से यहाँ ये कितना हुआ 4, तो 4 मीटर 5 मीटर रुका, पलटी मारी, फिर 4 मीटर चला, तो टोटल पाथ कितना हुआ 5 + 4 + 4 यानी 13 मीटर। कितने टाइम में चला बच्चे, 5 सेकेंड में पूछा गया है 5, तो कितना है 13/5 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन पे हम दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल क्या है कॉन्सेप्ट समझना, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए और आसान क्या होगा, क्वेश्चंस बनाओ यार, घर बैठो क्वेश्चंस बनाओ, खूब लगाओ, आपको मजा आ जाएगा देखने में। प्लस भी आएगा तो भी होगा, माइनस भी आएगा तो भी होगा। माइनस में भी 2 कंडीशन बना दी, उसी टाइम पर पूछा गया तो क्या होगा, और उस टाइम से पहले पूछा गया और उस टाइम के बाद पूछा गया, यानी ऑल ओवर अगर उस टाइम से क्रिटिकल टाइम से पहले पूछा गया तो आपको डायरेक्ट टी इनिशियल टी फाइनल पुट करके इक्वेशन में आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, आप उससे डिवाइड कर देना टोटल टाइम को, यू विल गेट द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर उसके बाद आता है तो यू हैव टू ट्रेस द पाथ, इस हिसाब से हम ट्रेस करेंगे पाथ को, तब मुझे रियलिटी में पता लगेगा कि मेरा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। बट इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा और इजी बनाऊं, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, अरे सर एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x = -1 से x = 4 यानी 5 डिस्प्लेसमेंट हो गई सर, 4 और 1 5, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास
तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो व्हाट विल हैव, एवरेज वेलोसिटी भी हमें मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, और यही उम्मीद रहेगी कि आपको भी बहुत अच्छे लेवल पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना की, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं बहुत अच्छे लेवल पे, तो ग्राफ में जो भी आप लोगों के पास y और x का रिलेशन होता था वो बेसिकली एक ट्रेजेक्टरी पाथ को ही रिप्रेजेंट करता था। और आप लोगों ने वहां से बहुत बेसिक चीजें देखी थी कि y की पावर 1 x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, y की पावर 1 x की पावर 2 है तो वो एक पैराबोला जाएगा, और y की पावर 2 भी x की पावर 2 भी है तो वो एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी, है ना। तो ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या होता है कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, व्हाटएवर जैसा भी है वो उसकी ट्रेजेक्टरी कहलाई जाती है। लेकिन इस ट्रेजेक्टरी समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त, वेक्टर आना चाहिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे। वेक्टर ये कहता है कि अगर ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है और ये मेरे पास p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3 तो मुझे पोजीशन वेक्टर पूछा गया। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, ओरिजिन से लेके उस हेड, पोजीशन वेक्टर का हेड हमेशा उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बेटे, आर वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 2 मीटर चला एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप में, प्लस 3 मीटर चला मैं जे डायरेक्शन में, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। नाउ द मेन कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको पोजीशन गिवन है तो क्या आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तो क्या आप पोजीशन लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। सिमिलरली अगर मेरे से पूछा गया, ध्यान से देखना, x = 2t एंड y = 60, x = 2t एंड y = 60, यानी ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालना आता है क्या, बिल्कुल आता है सर। 2t i कैप प्लस 60 j कैप। अब हमसे बोला गया कि बताइए क्या ये पार्टिकल 1 डायमेंशन कर रहा है या 2 डायमेंशन कर रहा है। पार्टिकल 1 डायमेंशन करेगा या 2 डायमेंशन करेगा उसका पता हम उसकी वेलोसिटी से निकालेंगे। अगर वेलोसिटी एक स्ट्रेट पाथ में आ गई तो 1d, अगर वो कर्व पाथ में आ गई तो 2d, ठीक है ना। चलिए तो बात हम करेंगे कि dr वेक्टर बाय dt निकाले तो हमें v वेक्टर मिल जाएगा। v वेक्टर क्या कहता है बेटा, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप। अरे सर ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है ना, कैसा है 1 डायमेंशन, कैसा बच्चे ये 1 डायमेंशन पाथ है। आई जे के को देखकर कभी भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन नहीं बोलेंगे। 1 डायमेंशन के लिए सिंपल कंडीशन है रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट पाथ। 2 डायमेंशन के लिए कंडीशन है कि एक ही प्लेन में कर्वीलिनियर होना चाहिए। 3 डायमेंशन के लिए जिसके पाथ को हम एक प्लेन में ना रिप्रेजेंट कर सके। चलिए तो हम लोगों को यहाँ से समझ में आ गया कि सर वेलोसिटी तो हमारे पास 2i प्लस 6j यानी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या होता है, x और y में इक्वेशन होती है बच्चे, किसमें होती है, x एंड y में इक्वेशन होती है। x एंड y की इक्वेशन को याद करते हुए आपको याद रखना है इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, जरा ध्यान से देखिए इन दोनों पॉइंट्स को, क्या दिखाई दे रहा है, अरे सर x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है और t भी दिखाई दे रहा है। याद कीजिए कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी सभी क्वेश्चन में जहां पर टी आएगा तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन के मेथड को अगर मैं बात करूं, एलिमिनेशन के मेथड को अगर हम बात करें तो बच्चे एलिमिनेशन के लिए फिजिक्स में कोई रूल नहीं है, सारे रूल मैथ्स के हैं और वो मैथ्स के अलग अलग रूल हमें पता होते हैं। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें क्या सिचुएशन गिवन होगी मैं वैसा ही अपना एलिमिनेशन का मेथड लगाऊंगा। अभी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे दो मेथड हम लगा सकते हैं। हो सकता है सर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो x बाय y क्या बना बच्चे 2t/60, जो कि हमें पता है t की दोनों केसेस में लीनियर पावर डिवाइड करके सिंपली कट हो सकता है तो tt विल कैंसिल आउट, तो x = 1/3 यानी y दिस इज इक्वल टू 3x। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। अरे सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया तो स्लोप क्या हो गया सर, स्लोप तो +3 हो गया। देखिए ये x की y यानी कोई भी पार्टिकल चल रहा होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा और पाथ को फॉलो करेगा तो ये कैसा पाथ बना, स्ट्रेट पाथ, यानी 1 डायमेंशन बना। कैसा बना 1 डायमेंशन। इसको देख के आप 2 डायमेंशन नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर कह रहा हूं ये x एक्सिस और y एक्सिस आर्बिट्रेरी है, ये हम लोगों ने चूज किया है। अगर मैं इसको x मान लूं और ये y हो जाए तो बताइए आप तो पार्टिकल है ना 1 डायमेंशन में, परफेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं पार्टिकल का स्ट्रेट पाथ होना चाहिए तो 1 डायमेंशन। बात समझ में आई क्या। चलिए सर दूसरा मेथड क्या देखा सर, दूसरा मेथड भी सिंपल है बेटा, एक इक्वेशन में से t की वैल्यू को निकाल दीजिए। t की वैल्यू अगर ऊपर से देखें तो x/2 आएगा
और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू देखिए क्या है बेटा 6 इंटू एक्स बाई टू, 6 इंटू एक्स बाई टू, 2 ने 2 को मारा तो y की वैल्यू दोबारा से क्या है बेटा 3x। यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। तो ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें x और y में रिलेशन चाहिए। हमें किस में चाहिए, x और y में एक रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये देख के हमें समझ में आ गया कि ये एक स्ट्रेट पाथ है, यानी वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटे, वन डायमेंशन को। और वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, यानी कोई भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, dr वेक्टर बाय dt। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? आई होप ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके दिमाग से होती जा रही होगी। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? ऐसी निकल रही होगी ना दिल से बात। वेरी गुड। चलिए अभी हमने जो क्वेश्चन देखा वो 1D के बेस पे देखा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर। देखो ध्यान से, पोजीशन हमें x भी गिवन है, y भी गिवन है, तो पहले तो हमें r वेक्टर निकाल लेना चाहिए। r वेक्टर के आगे से 2ti कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। क्या मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकता हूँ? यस सर, dr वेक्टर बाय dt वेक्टर dt कर दूं तो मैं क्या आ गया बेटा 2i कैप प्लस 2tj कैप। देखिए कैसा लग रहा है, ये फील्ड कैसे आ गई, फील्ड कैसे 1d 2d 1d 2d 1d 2d। अरे सर 2d अगर यहाँ से भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लीजिए। चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या कॉमन है, टी कॉमन है, टी को एलिमिनेट करो। लेकिन आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँगा तो नीचे टी फिर भी बच जाएगा। तो क्या करो, सिंपल सर यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो x/2 दिस इज इक्वल्स टू t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। तो व्हाट विल हैव y दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4। अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये कैसा इक्वेशन बना रहे हैं? अरे सर ये तो पैराबोला का इक्वेशन बना। और x इज सिमेट्रिक कौन हो जाएगी बेटे, y कहां से पास करेगा बेटा, ओरिजिन से पास करने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x और y का ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा बन जाएगा, एक पैराबोला। देखिए xy प्लेन में कर्वीलिनियर है तो ये 2 डायमेंशन पाथ हो गया। कैसा हो गया बेटा, 2 डायमेंशन। पैराबोला की बात है, बात समझ, उससे हमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी। अच्छा अगर हमसे बात पूछे किसी भी पॉइंट पर हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो इसका स्लोप क्या होता है बेटा, dy by dx, dy by dx। इस पॉइंट को टच करते हुए हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली इसकी 2 डायमेंशन के केस में, कि अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन आ जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और वेलोसिटी वेक्टर देखिए आई में तो कांस्टेंट है लेकिन जे में वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, तो पाथ कहीं ना कहीं एक कर्व पाथ होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए तो इतना हमें समझ में आया। उससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए x में भी कांस्टेंट था, y में भी कांस्टेंट था। याद करो 2i का प्लस 4j का समथिंग ऐसे रिलेशन आया था। चलिए तो इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए गाइस अब हम बात करेंगे वेरी 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 अच्छा क्वेश्चन नहीं, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलने की कोशिश करना कि लेट्स से x का कोई भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 sin ऑफ tan t। tan t अंदर है बेटा, एंगल है बेसिकली, रिप्रेजेंट एंगल थीटा। और y की वैल्यू हमें गिवन है बच्चे 5 1 माइनस cos ऑफ tan t। अच्छा उससे पहले आपको थोड़ा सा इक्वेशन करते हैं। अब यहां से हमें समझ में आया कि सर दोबारा से अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो पोजीशन वेक्टर तो आ गया मेरे पास 5 sin ऑफ tan t i कैप प्लस 5 1 माइनस cos ऑफ tan t j कैप। चलिए ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर तो आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछाएगा क्वेश्चन में, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड distance traveled in 5 सेकेंड। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, पहली बात तो देखिए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अच्छा पोजीशन वेक्टर है सर, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आता है हमें वेलोसिटी भी dr वेक्टर बाय dt वेक्टर, dr वेक्टर बाय dt वेक्टर। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ध्यान से सुनना। 5 साइन का क्या हो जाएगा बेटा, cos ऑफ tan t, tan t का क्या हो जाएगा tan i कैप प्लस, ध्यान से सुना 5 कांस्टेंट है तो 0 माइनस बाहर ले लिया, ठीक है ना, माइनस बाहर ले लिया। cos का क्या हो जाएगा बेटे 5 कांस्टेंट है, इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये बचा -5 ऑफ cos का क्या होता है बेटा माइनस साइन tan t इंटू tan, देखिए j क्या,
तो अगर मैं बात करूं यहाँ से हमारे पास dr वेक्टर बाय dt वेक्टर, यानी ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। हाउ मच 50 cos 10t आई कैप माइनस माइनस प्लस 50 sin 10t j कैप। चलिए देखिए ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर आया बच्चे हमारे पास, हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस। याद करो अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो v वेलोसिटी वेक्टर का मोड इनटू dt करेंगे। अब वेलोसिटी वेक्टर आ गया, मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड तो हमें आता है, v वेक्टर का मोड हमें कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए 50 स्क्वायर cos स्क्वायर 10t प्लस 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10t। देखो ध्यान से 50 स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, 50 स्क्वायर कॉमन आ गया, बट विल हैव cos स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बेटा 50 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 50 मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये तो एक कांस्टेंट स्पीड आ गई, कांस्टेंट स्पीड आ गई तो यहाँ पे रखिए, ध्यान से देखिए dx यानी पोजीशन, dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां 50 इंटू dt। अब dt की वैल्यू क्या बोली गई है इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड में इनिशियल लिमिट पुट कीजिए 0, फाइनल लिमिट पुट कर दीजिए 5। तो देखिए 50 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, t की लिमिट क्या है बेटा 0 से 5 यानी 50 इंटू 5 माइनस 0 यानी 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड। ये तो रहा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर, यानी हमसे जो पूछा गया। लेकिन यहाँ से एक चीज और तुम्हें समझाता हूँ, अगर यहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछी जाती तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है और ये आपको एप्लीकेशन भी बता दी कैसे एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सर इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है टी। लेकिन अब एलिमिनेट टी कैसे करें सर, टी को साइन के अंदर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा साइन कोस वाले, तो आपको क्या करना, ध्यान से देखना। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस 5 cos ओमेगा टी। हाँ सर इसमें क्या बड़ी बात है, अरे बड़ी बात कुछ नहीं है मेरे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई, इक्वेशन नंबर ये 1 ये बन गई। अब इधर भी 5 साइन ऑफ टी है 10t, इधर भी 5 cos ऑफ 10t है ना, ओमेगा टी नहीं 10 कर लीजिए इसको। चलिए तो मैं क्या करूं, दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होने वाली है। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड। चलिए करते, देखिए क्या बना बच्चे, x का स्क्वायर करेंगे, इधर क्या बन गया बेटे 5 साइन 10t का होल स्क्वायर, इधर क्या बन गया बेटे y माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 cos ऑफ 10t का होल स्क्वायर। ऐड करो, ऐड करो तो देखना एक विचित्र सी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव भी स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचा बच्चे, साइन स्क्वायर 10t साइन स्क्वायर 10t प्लस cos स्क्वायर 10t। ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया बच्चे 1, क्या बन गया बच्चों 1। तो व्हाट विल हैव x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 25। बेटा ध्यान से सुनना, अब ये इक्वेशन आपने नहीं देखी होगी, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। बेसिकली एक सर्कल भी होता है हमारे पास, है ना। अगर हम सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करें तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो हमें क्या याद करना, अगर हमारे पास x की स्क्वायर और y की स्क्वायर यानी दोनों की पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो वो इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अब सर्कल का ओरिजिन भी होता है और सर्कल का रेडियस भी होता है। तो ओरिजिन के लिए क्या करोगे बेटे, x माइनस h को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई h, यानी x कोऑर्डिनेट तो h आ गया। सिमिलरली y माइनस k की वैल्यू को भी 0 पुट कर दो तो y के कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटे k, ठीक है ना। यानी ओरिजिन क्या बना बेटे h कोमा k, यानी हमें क्या याद रखना है, x और y के साथ जो भी आएंगे वो उसके ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेंगे कि सर्कल h कोमा 0 पे उसका सेंटर होने वाला है। अब बात करते हैं ये r क्या होता है, r होता है बच्चों रेडियस, r क्या होता है बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल। अब थोड़ा सा इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, ध्यान से देखो,
तो सर x के साथ तो कुछ भी नहीं है, यानी x तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 5। यानी अगर मैं x और y बनाऊं तो सर्कल का ओरिजिन कहाँ होगा, 0,5, यानी ये उसका सेंटर होगा। अब रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस होता है बेसिकली r, और ये r का स्क्वायर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। तो रेडियस क्या हुआ बेटे, 5, यानी यहां से 5 और ये भी 5, इनको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको हम सर्कल बोलते हैं। बात समझ में है? अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन जाए बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 25, तो मैं इसको लिख सकता हूं x भी 0 y भी 0, यानी 0,0 से स्टार्ट होगा, रेडियस कितना होगा बेटे 5, तो सर्कल कैसा बन जाएगा, 0,0 से रेडियस 5 मानते हुए ये इक्वेशन। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसके बाद हम नए लेक्चर में और बहुत अच्छे अच्छे बारे में और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।